that will be of 3 meter. The earth taken out has been spread evenly all around in the shape of circular ring. अब इसको हमने क्या किया, जो भी अर्थ निकला था उसको हमने यहाँ पे इवनली ऐसे स्प्रेड कर दिया. Obviously it will form an embankment. क्या होगा, embankment का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से. Clear? So circular ring of width 4 centimeter. So width of this one ये कितना है, that is 4 meter. Now find the height of the embankment. आपको ये height calculate करना. ठीक है, तो याद रखिएगा ये वेल यहां तक है, आपका embankment जो है ना ये ऊपर की तरफ होगा, ये ऐसा होगा. ठीक है, embankment यहां ऊपर होगा और आपको ये हाइट कैलकुलेट करना. ठीक है, वेल तो नीचे रहेगा, फिर उसके ऊपर आपने डाला हुआ है तो वो ऊपर की तरफ आएगा, यानी आपका एम्बैंकमेंट का हाइट यहाँ पर है और उसके बाद वेल का हाइट जो है ना वो यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू 14. ठीक है, ये हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना. अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि दैट इज हमने जो है अर्थ डग आउट किया, उसी अर्थ को हमने क्या किया, दैट इज मिट्टी को हमने क्या स्प्रेड किया उसके चारों तरफ. वो कैसा होगा, दैट इज एक हॉलो सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर होगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट. द स्क्रीन इज ब्लर. ऐसा भी है क्या? So now what that is, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, that is volume of earth dug out is equals to volume of embankment. इसके पीछे का लॉजिक हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कि जो भी हमने ये वॉल्यूम ऑफ वेल जो होगा आपका डग आउट, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज वेल के बराबर ही, एंड दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. नाउ वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है, दैट इज पाई आर, यहां पे हम वेल का ले लेंगे स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. क्योंकि एम्बैंकमेंट कैसा है, दैट इज हॉलो है और हमने आपको हॉलो के लिए फॉर्मूला लिखाया था, दैट इज आपको क्या होगा, h e ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. दिस वन pi and pi cancel out. Clear? Now what is left? Now the diameter will be, that is 3 meter. So this will be your inner diameter है, आपका ये inner radius भी होगा. So well का diameter 3 meter है, so radius will be, that is 3/2 into 3/2. Height of well, that is depth हो जाएगा, that is 14. Clear? Now height of embankment that we have to calculate. Now what will be the capital R? Capital R क्या होगा, that is inner radius plus outer radius. So inner radius कितना, that is 1.2 or 1.5 and this will be 4. कितना रहेगा, that is 5.5. ठीक है ना, that is 5.5 कह सकते हैं. या इसको अगर आप फ्रैक्शन में लेना चाहते हैं तो कितना रहेगा, 5 1/2, that is 11/2 होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, that is 3/2 का होल स्क्वायर. ऐसा भी
चलिए अभी ऐसे रहने देते हैं, 3/2 इंटू 3/2, अभी हम कुछ भी के भी कटअप नहीं करेंगे। Now 121 upon 4 and 9 upon 4. So we can write now 9 upon 4 इनको एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करके को 11 माइनस दैट 11 का कितना रहेगा, दैट इज 121 प्लस 9 और 121 माइनस 9, ठीक है ना, अपॉन 4 पे यहाँ रहेगी। सो हाउ मच दैट इज 130 अपॉन 4 इंटू 9 माइनस करेंगे तो दैट इज 812 अपॉन, ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे जाएगा 130 अपॉन 4 इंटू 112 अपॉन 4। नाउ अब देखिए कैंसिल क्या होता है, 2 is 4, 1 4 is cancel out, ठीक है। और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। एच इज इक्वल्स टू, अब प्लेस आना नीचे आ जाएगा, सो 3 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 113 इंटू 100। यस, आई थिंक डेसिमल्स नहीं आना है। सो अमर ने आई थिंक आंसर निकाल लिया है, दैट इज 1.125 मीटर, ठीक है ना। तो जो भी है कि ये बड़ी वैल्यू से, तो ऑब्वियसली ये जो काफी छोटा हो जाएगा आपका यहाँ पे। थोड़ा सा कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 2 की टेबल से कर सकते हैं, 2 का टेबल से जाएगा पे 2 5 या 10 हो जाएगा यहाँ पे, 2 से इसको भी कट कर सकते हैं, दैट इज 2 6 12 65 आ जाएगा आपका। आई थिंक अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और कट हो सकता है, 7 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे कैंसिलेशन करके आंसर आपका आ जाएगा, दैट इज 1.15 है ना। नंबर सही निकाला है ना, जो भी है इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। सो योर आंसर विल बी दिस मच। यानी कहने का मतलब क्या है आपका, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगा, दैट इज आपका सिलेंडर का ही फार्मूला होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये रख दिया, डायमीटर हमारा 3 मीटर दिया होगा, हम इसको 3/2 या इसको 1.5 भी ले सकते हैं, 1.5 into 1.5 भी रख सकते थे, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम चाहते हैं तो इसको क्या, अब 1.5 प्लस 2 यानी 5.5, और यहाँ पे रहता है कि आपका 1.5। तो अब इसको डेसिमल्स में भी करते तो शायद ज्यादा इजी होता इन कंपैरिजन टू फ्रैक्शन, तो उसमें भी करेंगे आप, दोनों का आंसर लगभग सेम ही आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर वे हाउ टू सॉल्व अ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट यही है कि दैट इज, हाँ आदित्य एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर वो क्या रहा बेटा, जो भी हमने यहाँ से मिट्टी को निकाला है, उस मिट्टी को इस कुएं के चारों तरफ जो है ना फैलाते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप उसके चारों तरफ उसको तो एक जो है प्लेटफॉर्म टाइप का बन जाएगा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कैसा होगा, सर्कुलर रिंग होगा। कैसा होगा आपका, सर्कुलर रिंग के जैसा होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में तो होल रहेगा ही आपको वहां से पानी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो जो सर्कुलर रिंग रहेगा, तो अब क्या है कि आप जो एम्बैंकमेंट क्रिएट हुआ है उसका हाइट बताइए, जबकि हमें इसका डेप्थ और इसका डायमीटर दिया होता है, थिकनेस ऑफ द एम्बैंकमेंट इज गिवन टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दैट इज ये जो मिट्टी निकला है उसको उसी को स्प्रेड किया गया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, यानी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है ना। तो कुएं का जो भी है वॉल्यूम होगा वो किस
सर नॉट वीडियो ऑडियो इज कमिंग, हाँ वो थोड़ा सा पावर कट हुआ तो नेट बंद हो गया बेटा, ये प्रॉब्लम है। इसका भी इलाज हमने ढूंढ लिया है, इन्वर्टर कनेक्टेड हो गया है। कल से डेस्कटॉप बगल में लग गया है, हम उसी से क्लासेस ले लेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेट कनेक्टेड रहेगा। इज दैट एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Next question number 4, 5. A container shaped like a right circular cylinder having a diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. ठीक है, so container क्या है? It is a shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter. So right circular cylinder यानी आप cylinder बना लेंगे। Diameter will be 12 centimeter, height 15, now the ice cream is to be filled into a cones of height 12 centimeter. अब हमें क्या करना है, इनको आप ऑब्वियसली आइसक्रीम खाते हैं तो आपको आइसक्रीम कैसे कोनिकल शेप पसंद है? Now find the number of such cones to be filled. Now this is your question. बहुत बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, सबने खाया होगा, सबने देखा होगा कि आइसक्रीम इस तरीके से आपको इस्तेमाल किया। So it is given to you कि एक आइसक्रीम जो है एक सर्कुलर राइट सिलेंडर में आपका जो फील्ड है। नाउ दिस आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन अ कोन्स, कोन पे फिल करके बच्चे यूज करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर इसमें इतना कंप्लीटली फिल है, अगर इसमें आइसक्रीम को हम कोन्स में जो है फिल करेंगे तो कितने कोन्स फिल हो सकते हैं? सो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोन्स। क्लियर? सो नंबर ऑफ कोन्स दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? इट मींस अब क्योंकि यही आइसक्रीम को निकाल कर इसमें डाला जा रहा है तो दोनों में रिलेशन क्या है? दैट इज यस, द वॉल्यूम ऑफ दैट इज आइसक्रीम विल बी सेम। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, इसमें से किसमें डाला जा रहा है? सिलेंडर में डाला जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर divided by volume of each cone. Is that clear? So I कैंसिल, T ऊपर चला गया है आपका। now सिलेंडर का डायमीटर कितना है? दैट इज 12 और रेडियस कितना है? दैट इज 6, so 6 into 6 and
height will be 15 divided by, now what is left here? Diameter of this cone, that is 3 into 3, and height will be your 12 centimeter. So 3 cancel हो गया, 3 दूसरा cancel हो गया, ठीक है ना, 6 दूसरा cancel हो गया, 2 से 2 cancel हो गया, ठीक है ना। अच्छा हाँ, हेमिस्फीयर तो हम जोड़े हुए, इसको तो हमने जोड़ा ही नहीं यार, यही तो हमारा आजकल माइंड थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं डाल सकते, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, इसका हो जाएगा दैट इज 5 r of cone square x of cone plus hemisphere, that is 2 by 3 pi, then आपका radius of spherical part, that is 2. Yes, चलिए अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन और कर लेते हैं, आ जाएगा अभी। यहाँ से 1 by 3 कॉमन हो गया, pi कॉमन हो गया, what is left here? R of cone square height of cone plus 2 radius of sphere. So pi cancels. चलिए अब आ जाएगा calculation. So R will be your, that is 6 into 6 into ये 3 को ऊपर चला जाएगा, 3 पर गया, height of cone देखिए आपका 15 हो गया, this one आपका यहाँ पे कितना है, 6 है, 3 into 3 into 12 plus 2 into 3, clear। अब इसमें से हम 3 भी कॉमन ले लेते हैं, 3 to the 6 कॉमन ले लेते हैं ना, से 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 कॉमन ले लिया, 3 into 6 into 6 into 15 divided by 6 कॉमन ले लिया, so what is left, 3 into 3 into 2 plus 1, तो 6 cancel हो गया, what is left, 3 into 9 into 18, ठीक है ना। यहाँ से देखिए कुछ मिस आउट नहीं हुआ है, b स्क्वायर, ठीक है ना, हाइट विल बी योर 12, तो ये केसा इनटू दिस वन और 3 भी यहाँ पे क्या आपका 6 है, तो 6 में वहां पर 9 9 18 प्लस 1 दैट इज 19। यस, आंसर कितना आ रहा है? Yes, radius will be also common है, हमने radius आज मेरा दिमाग फ्यूज हो चुका है, लेकिन रेडियस हमने अपने हिसाब से कॉमन कर दिया, कहाँ गया मेरा दिमाग आज समय के लिए, रेडियस कॉमन करा तो 3 into 3, यस कॉमन कर दिया आपने, और यहाँ पे आ गया दैट इज 5 12 प्लस 2 into 2, चलिए 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 3 into 6 कैंसिल कर देते हैं, 2 into 6 into 15, 3 to the 6 12 plus 6 18, 6 is 18, आंसर इज 10। यस, हमारा 10, माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है, स्फीयर में तो हमारा दिमाग ही नहीं गया। यस, अब इसमें किसको भी प्रॉब्लम है वो पहले बता दीजिए। आई होप आप लोगों ने ज्यादा अच्छा समझा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। सिर्फ हमने क्या किया था, इसके आइसक्रीम को इसमें फिल किया हुआ था, ये इसमें हैवी स्फीयर भी था, तो क्या होना चाहिए, पहले हमें इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, और इस बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम को स्पून के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव्स यू द नंबर ऑफ दिस वन। हमारा फार्मूला ही होता है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड, जो सॉलिड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ दैट आपका सॉलिड क्या था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर,
तो आप यहाँ पे बिल्कुल सही कह सकते हैं, आपका 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, और आपका जो है रेडियस भी कॉमन है, सो वी कैन टेक रेडियस कॉमन। हम इस आपके रेडियस कॉमन लेके यहाँ पर बात करते थे, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपको आ गया, तो रेडियस कॉमन कर दिया तो 3 into 3 भी आ गया, 1/3 ऑलरेडी हमने कॉमन किया था, 3 ऊपर चला गया, पाई पाई कैंसिल हो चुका था। फिर आप देख लीजिए कैलकुलेशन जो भी है सामने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यस, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, ये क्वेश्चन भी इजी है। Question number 6. So now what is given in question number 6? What happened here? Answer is 15. चेकआउट करो, 15 तो मेरा वो बाय मिस्टेक पहले आ गया था, लेकिन पहले आ गया था, आई थिंक 15 मेरे ख्याल से आंसर 10 है। अमर ने दिया भी था आंसर शायद, यस दे आर सेइंग दैट इट इज 10, इनको कैंसिल होने में कहीं बचा ही नहीं था, तो फर्स्ट टाइम बाय मिस्टेक हो गया था। आप भी मेरी तरह एक कैलकुलेट करोगे, गुड गुड, आपने भी मेरा वाला मिस्टेक किया है यार। सिर्फ कैंडी थोड़ी ना था, मतलब आपका जो सॉफ्टी है तो ऊपर वाला जो है ना आइसक्रीम जो स्फेरिकल शेप आता है वो किधर गया, क्लियर आदिस, लेकिन हो जाता है, मेरे जैसे आप हो गए है ना, थोड़ा सा परेशान। How many silver coins that is of 1.75 centimeter diameter and thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension this way? यानी आपको क्या करना है, अब ऑब्वियसली कॉइन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो कॉइन्स को देखा जाए तो ये लुक्स लाइक अ सिलेंडर ओनली, अ स्मॉल सिलेंडर, और इसको हमने क्या करना है, दैट इज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू क्यूबॉइड। हम इनको मेल्ट करके, ये आप लोगों ने देखा होगा हिंदी फिल्मों में, इंडियन मूवीज बहुत देखते होंगे आप लोग, तो गोल्ड कॉइन से उनको कन्वर्ट कर दिया बिस्किट्स में, और उसको फिर लेके जाएंगे है ना फॉरेन कंट्री, तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। सो व्हाट इज गिवन टू यू, अब आपको हाउ मेनी कॉइन्स, सो वी हैव लेट n कॉइन्स विल बी देयर। तो अगर आपने n कॉइन्स दिया और एक का वॉल्यूम निकाला, तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ दिस वन, दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ दैट इज कॉइन को n इनटू करते हैं, तो आपको दिस विल बी इक्वल होना चाहिए। तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए, n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसमें तो कोई ऊपर से अटैचमेंट है नहीं, तो आप सीधा सीधा इसको ले सकते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल्स टू क्या है आपका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, सिलेंडर का कितना आएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा इस h और इस h में अंतर, ये कॉइन का हाइट है, ये क्यूबॉइड का हाइट है। So let's calculate n is equals to how much. So length is given to you 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter divided by कितना आएगा आपका 22/7 into radius will be your diameter is 1.75, so radius will be your 1.75 upon 2, 1.75 into thickness will be 2 millimeter। और मिलीमीटर को अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट, सर वीडियो इज ब्लर, फिर से इज दैट नो नो ओके बच गया, नहीं तो मेरी तो दिल की धड़कनें रुक जाती है, वीडियो ब्लर होता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नाउ हाइट विल बी योर दैट इज कितना था 2 मिलीमीटर। सो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, देन व्हाट वी हैव टू डू नाउ, yes are you seeing, क्या करते हैं अगर हमें इसे कन्वर्ट करना मिलीमीटर कितना 0. मे बी नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड, मे बी हो गया, ठीक है। चलो शिवम हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यस अगर आपका जो है क्वेश्चन ये है
2 मिलीमीटर को हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है बिकॉज़ ऑल ऑफ देम आर ऑलरेडी इन दिस वन, सो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे डिवाइड बाय दिस वन, सो 0.2 सेंटीमीटर। अब ये सारी वैल्यूज यहां पे है, नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट करो। सो 5.5 into 10 into थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूँ, 7 2 को ऊपर भेज देता हूँ, फिर मुझे अच्छा लगेगा कट 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 करने में। 22 into 1.75 into 1.75 into हो जाएगा 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 2 कैंसिल, 2 से यहाँ कैंसिल 0.1, ओके चलिए हो गया। अब कहाँ पे कैलकुलेशन कट हो सकता है, तो चलिए ये डेसिमल से ये डेसिमल भी हटा दिया, ये भी टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, दैट इज 1.75 1.75 तो लिख लेते पहले तो समझ में आया क्या है। चलिए 5 से कट करते हैं, 5 3 जा 15, ठीक है। अभी तो पहले डेसिमल्स रिमूव कर लेते हैं, थर्टी फाइव कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, is that 400 coins? yes, अमर का आंसर है 400 coins, हमारा भी आंसर आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, डेसिमल में कैलकुलेट करने में कैपेबल है नहीं है, तो पहले सारे डेसिमल्स को रिमूव कर दीजिए, डेसिमल रिमूव करने के बाद देन डू द कैलकुलेशन, इट इज मोर इजियर टू कैलकुलेट, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, we are having 7 8 9, so चलिए now move on question number 7। now what is given in question, इसमें किसी को प्रॉब्लम हुआ, that boys and girls, चलिए ठीक है। now question number 7, a cylindrical bucket 32 centimeter high, ठीक है। चलिए सिलेंड्रिकल बकेट आ गया है, क्लास का टाइम हो गया, आप लोग जा रहे हो सब के सब छोड़ छोड़ कर, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते फिर हम लोग चलते। A cylindrical bucket 32 centimeter high, you are having time ना, हाँ यस आप लोग तो है, इसी में बोल रहा हूँ, टाइम है तो करते, नहीं है तो फिर बताइएगा, हम छोड़ देंगे। तो cylindrical bucket will be there 32 centimeter high, base radius is filled with the sand, this bucket is emptied on the ground and forming a conical heap of sand। अब इसमें से हमने सैंड को निकाला तो सैंड एक है ना हीप का फॉर्मेशन किया, अब इसकी ऐसा हीप बन जाता है, ओके। The height of the conical heap is 24, this will be your 24, okay। Find the radius at a slant height, तो ये आपको इसका स्मॉल आर निकालना है और स्लैंट हाइट करना है, that this is your question।
लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा। नाउ अगेन द वॉल्यूम ऑफ हीट is equals to volume of bucket के बराबर है। This will be 1/3 pi r of this conical part square into height of conical part is equals to pi r of cylindrical part into height of cylinder. Is that? I think there is a maybe may happen. हो सकता है उसका डेटा चेंज हो। Here 1/3. We have to find out the radius. Height will be 25. Here the radius will be 18 into 18 into. Here 8 for the r square is equals to 18 into 4. So r is equals to 18 into ठीक है। सो आर आपका निकल गया। आर का वैल्यू फाइंड आउट करना था। रेडियस ऑफ दिस कोन वो दैट विल बी 36 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट L। तो L इज इक्वल टू दैट इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्लियर? नाउ फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 36 एंड 24 इमीडिएटली। तो 24 का लिखना है दैट इज 576 प्लस 36 into 36 सही जल्दी से कि मुझे करना पड़ेगा 1296 ऐड करिए इसको। बता रहे थे बता दिया। So now 6 6 12 9 1 10 10 7 17 1 carry 5 3 8 1872 okay 1872 का स्क्वायर रूट yes 1872 का स्क्वायर रूट निकालिए दैट विल बी योर m L is equal to how much what will be the square root सुभांगी जल्दी से कैलकुलेट कर लो 43.26 is that okay चलिए Clear? So this is your अनुपम मिश्रा। बहुत दिन के बाद आपने ज्वाइन किया क्लास, आजकल तो दिखे नहीं थे कभी। Is that clear? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सिर्फ क्या है उसको सिलेंडर को हमने पढ़ा है, वो हीप का फॉर्मेशन करता है सैंड हीप का। ऑब्वियसली सैंड इसी तरीके से होती है, आपको कोनिकल शेप रहेगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए बिकॉज़ द सेम सैंड विल बी स्प्रेड देयर। सो आपका दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दिया, कैलकुलेट किया, आपका आर का वैल्यू मिल गया। आर का निकला, वी वांट टू फाइंड द एल, एल के लिए ठीक है। सो चलिए आज की क्लास यही स्टॉप कर देते हैं। सो टुमारो वी विल कंटिन्यू। ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट फ्रॉम दिस वन। तो कल हम 2 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फ्रस्टम के फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दोज हु आर नॉट टेकिंग, ठीक है ना, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल।